हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हिंदी की बोलियाँ और उपबोलियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी का विकास पूरा इसमें आने वाला है चैप्टर। जिस भी एग्ज़ाम में आप लोगों की हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है सेशन। हिंदी की बोलियों में पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे। पश्चिमी हिंदी देखो भाई, अगर मैं बात करूं पश्चिमी हिंदी तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी आते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियों में कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप इसे ABC करके याद कर सकते हैं। राजस्थानी में आती हैं मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, और जयपुरी को ही क्या बोला जाता है? ढुडानी भी बोला जाता है। बिहारी बोलियों में बात करें मागधी, मगही से बोला जाता है, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की बोली में पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, साथ ही इसमें नेपाली भी आपकी आती है। तो ये थी भाई आपकी बोलियां। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा जो है ना, वो किस भाषा में है या आपने बताना है। एक सूफी रचना है, अवधी बोली की। किसकी है? अवधी बोली की सूफी रचना है। इसे माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा, जबकि यह चंद्रायन के नाम से चर्चित है और ये चौपाई दोहा बद्ध रचना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक रखने का सुझाव दिया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 343 क्या कहता है, और इसी के अधीन जो है संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया, और जिसमें कहा गया कि 15 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ किया जा सकता है, और ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आर्य भाषाओं में जो शामिल नहीं है वो है आपका तुर्की। तुर्की, मंगोल और मंचू तुंगस भाषाएं अतलाई भाषा परिवार की हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत भारूपीय भाषा परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और इसकी रचना तुलसीदास ने की थी, तुलसीदास जी ने। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया है, और 22 भाषाओं में तुलु आपकी नहीं आती है। तुलु भाषा कर्नाटक और केरल राज्य के जो कुछ भाग है या क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसे जो है संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मांग चल रही है। फिलहाल तो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन, ठीक है, कृष्णायन जो है, जिसे द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने जो है महाकाव्यात्मक रचना है इनकी, और ये आपका है किसमें? आंसर हो जाएगा 6 का बी, अवधी बोली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने की 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जिसमें ये कहा गया है? आर्टिकल 343 का जो पार्ट 2 है उसके तहत ये प्रावधान है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो है कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, जयपुरी। क्या हो जाएगा? जयपुरी, क्योंकि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में 3 आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जबकि जयपुरी राजस्थानी क्षेत्र में बोली जाती है और इसी को ढूढ़ानी भी बोला जाता है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी बोली है?
एक वचन, पुरुष एक वचन, जैसे कि इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन मैं के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं और वो है अवधि। अवधि में हमेशा मैं के लिए हम का यूज़ करते हैं एक वचन के लिए। अवधि बोली के क्षेत्र जैसे कि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर है, बाराबंकी है, गोंडा, बहराइच, मतलब उत्तर प्रदेश वाले कुछ एरिया इसमें आते हैं। आगे, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 10। और ध्यान दीजिए, आर्टिकल 343 के तहत संविधान में प्रावधान है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, ठीक है, और लिपि क्या है? देवनागरी लिपि यहाँ पे बनाई गई है, उसे दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 आंसर होगा ए। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अवधि बोली के सप्रभंश से विकसित है। अब आपसे पूछा गया है कि अवधि बोली के सप्रभंश से विकसित है, तो ध्यान दीजिएगा, अवधि बोली के सप्रभंश से अर्धमागधी। अर्धमागधी यहाँ पर सही आंसर होगा। अर्धमागधी अप्रभंश से अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है इनका विकास हुआ है। सौरसैनी अप्रभंश से राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती बोलियों का विकास हुआ है। और मागधी अप्रभंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया बोलियों का विकास हुआ। खस अप्रभंश से पहाड़ी बोलियों का विकास हुआ। ब्राचड़ अप्रभंश से सिंधी बोली का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 343 का जो 1 है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 343। नेक्स्ट है, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? गैल, भैल, तो देखिएगा जो गैल, भैल आदि जो ये होते हैं ना, ये किस बोली की तरह की क्रियाएं हैं अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, गैल, भैल ये जो भोजपुरी बोली की जो है ना भूतकाली क्रियाएं होती हैं। आपका आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी प्रस्तावक का नाम क्या था? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर की मैं जन्म की बात करूं तो 1882 में इनका जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर जो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ था और वर्तमान में तमिलनाडु में आता है ये, ठीक है। और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया, जबकि ये गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और भारत के रेल और परिवहन मंत्री भी रहे थे, ठीक है। मगही किस उपभाषा की बोली? जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, इसमें से एक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। जिसका जो विकास हुआ है कौन से अप्रभंश से हुआ है? मागधी अप्रभंश से। किसका हुआ है? मागधी अप्रभंश से इसका विकास हुआ है। गया, पटना, मुंगेर मेन जो बात आती है ना, बिहार के क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से बोली जाती। नेक्स्ट है कि हिंदी पर सामसिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो हिंदी पर सामसिक संस्कृति के वहन का जो दायित्व है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? आंसर हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 351 में है। किसमें है? आर्टिकल 351 में है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका प्रचार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की जो सामसिक संस्कृति है ना उसके सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना जो है 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा भारत की जो अन्य भाषाएं उसमें प्रयुक्त रूप, शैली और पद को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गुणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उनकी समृद्धि को क्या करे? सुनिश्चित करे। तो ये आप लोगों का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कौन से अप्रभंश से हुई? अभी जस्ट बताया मैंने, भोजपुरी, मगही, मैथिली, है ना। एम का स्क्वायर बी आप इसे बोल सकते हैं, एम का स्क्वायर बी। तो यहाँ पर डबल एम हो जाएगा, मगही, मैथिली और आपका भोजपुरी।
इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा 17 का बी, मागधी अपभ्रंश। आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और भोजपुरी, अगर मैं बात करूँ ना, भाषा के अर्थ में भोजपुरी शब्द का जो प्रयोग किया था 1789 में रेमंड के द्वारा अनुदित एक ग्रंथ है शेर मुताखरीन। क्या है? शेर मुताखरीन की भूमिका में मिलता है। भोजपुरी को भोजपुरिया तथा कुछ लोगों द्वारा पूर्वी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए, नेपाली। क्या हो जाएगा? नेपाली आपका सही आंसर। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। ये पूछा जाता है। निम्नलिखित में गढ़वाली की उपबोली आपसे पूछा गया है, तो गढ़वाली की जो उपबोली है सलानी, गढ़वाली की उपबोली है। कौन सी है? सलानी। ठीक है। गढ़वाली और कुमाऊनी मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं और पहाड़ी बोलियों का विकास जो है वो खस अपभ्रंश से हुआ है। खस नहीं है तो फिर सौरसैनी आप लगाएंगे, और ये आपके एग्जाम में भी आया है। नेक्स्ट है कि लिपि किसे बोला जाता है? लिपि क्या होती है? जब हम लिखित जो ध्वनियाँ होती हैं ना, उन लिखित ध्वनियों को जब हम क्या करते हैं, ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। यानी कि जो हमारे मौखिक शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, जब हम लिखित रूप में उन्हें चिन्ह या संकेत प्रदान करते हैं, वही आपकी लिपि होती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे यही। तो भाषा के उच्चारित ध्वनि यानी कि जो उच्चारण हम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, उच्चारित ध्वनि रूप को दृश्य रूप देने के लिए जो लिपि का विकास हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी। कौन सी है? पहाड़ी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये उत्तराखंड है ना, इसे ऐसे क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी, मराठी। देवनागरी लिपि में मराठी भाषा को लिखा जाता है, लेकिन कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा को किस बोली में जो है लिखे जाते हैं? तो राजस्थानी भाषा की किस बोली में मीराबाई के पद लिखे जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, मारवाड़ी, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? मीराबाई भक्तिकालीन कवयित्री है, इनके पद राजस्थानी भाषा की जो मारवाड़ी बोली है उसमें बोला। मारवाड़ी की पश्चिमी राजस्थान की ये बोली भी बोला जाता है इसे, क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जो किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है अगर आपसे पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा याद रखना, गुरुमुखी जो लिपि है उसमें लिखी जाती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन आप लोगों ने चुनना है। जब असत्य कथन की बात करते हैं तो रीवा, सतना, शहडोल बघेली क्षेत्र के बिल्कुल है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वो स्वरखंडी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, ये भी आपसे बिल्कुल सही है। लेकिन बात करते हैं राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 26, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मराठी। ठीक है, कौन सी है? मराठी। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली, ये सारी की सारी देवनागरी में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? किसका? बुंदेली। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है आपसे पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, अवधि तो इसकी बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और ये आपकी आती हैं
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी आप लोगों ने ध्यान रखना है। खड़ी बोली, सुन लीजिएगा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है, आपसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, इन्होंने किया है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानी जाती है और इसे संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे संधिकालीन भाषा भी बोला जाता है, तो वो है हमारी कौन सी? आपकी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 29, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? सो ये ब्रज भाषा भी जस्ट मैंने आपको 5 भाषाएं बताई हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सारी इसमें आती हैं और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, और पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं आपकी मंडियाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नागरी लिपि को देवनागरी भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, संताली, अभी पीछे भी बताया था, आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। और यहाँ पे याद रखें, नागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहा जाता है, दक्षिण भारत में नंदी नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। 31 का आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़, ये जो जिले हैं यहाँ पे बोली जाती है और इस भाषा के प्रसिद्ध कवि सूरदास रसकान बिहारी जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 32, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। कैसी? अक्षरिक लिपि है, जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है, यानी कि हम वैज्ञानिक लिपि है हमारी देवनागरी। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट, ये इसकी विशेषताएं आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन लिपि देवनागरी लिपि के बारे में सही है और नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है 2 अर्थों में होता है, मानक हिंदी के लिए और लोक बोली के लिए। लोक बोली दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास बोली जाती है और खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। ऑप्शन आपका बी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। राहुल सांकृत्यायन ने इसे कौरवी नाम दिया और इस टाइम आपकी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि खड़ी बोली को जो है किसने कौरवी नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट यहाँ पर देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? काका कालेलकर। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसने दिया? काका कालेलकर। देवनागरी में आ की 12 खड़ी का सुझाव, ये क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम में पूछा गया और यूपी पीएससी का जो परीक्षा हुआ 2018 एलटी ग्रेड में, वहाँ पे पूछा गया था, तो आप सोच सकते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर करा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन यूपी पीएससी एलटी ग्रेड और अब उत्तराखंड के एग्ज़ाम 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। काका कालेलकर ने सुझाव दिया था। देखो भाई, वैसे अगर बात की जाए ना तो सावरकर बंधु और काका कालेलकर ने आ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव दिया। तो कौन कौन थे? सावरकर बंधु और काका कालेलकर। किंतु ये स्वीकार नहीं किया जा सका और उनका सुझाव था कि आ में ही मात्राओं को जोड़कर लिखा जाए। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में भी इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस भाषा को प्रारंभ में पिंगल नाम दिया गया? तो पिंगल नाम यहाँ पे याद रखना है
ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा को स्टार्टिंग में पिंगल कहा जाता था और अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों में बोलियों का विकास होता है, जिसमें पिंगल भी एक कड़ी रही है। और पिंगल जहाँ ब्रज भाषा के विकास में सहायक रही वहीं डिंगल जो है राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप है। तो इस रूप रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। डिंगल आएगा तो राजस्थानी भाषा, पिंगल आएगा तो ब्रज भाषा। बोली का बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो जब उसमें साहित्य में रचना होने लगती है ना, तो वो उपभाषा बन जाती है। आंसर हो जाएगा सी, बी। उपभाषा। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, आपसे पूछेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुंदेली, मगही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की नहीं है ना, तो वो है मगही, क्योंकि अगर मैं बात करूं मगही तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में आती खड़ी बोली, जिसे कौरवी बोला जाता है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज को आपको पता है इसका पूरा नाम पिंगल था। हरियाणवी हो गया, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं बात करती हूँ पहाड़ी हिंदी, तो कुमाऊनी और गढ़वाली साथ में नेपाली आ जाता है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो इन चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी के विकास की अगर मैं बात करती हूँ कि कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो हो जाएगा अरबी भाषा, सामी भाषा के अंतर्गत आती है। संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन जैसी विश्व प्रसिद्ध भाषाएं आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो सौरसैनी के अंतर्गत आप इतनी बार आपको बता चुके हैं, तो याद रखना है वो है आपका सिंधी जो है, इसका जो विकास हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। बाकी सभी जो बोलियां गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी, ये सभी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हैं। आगे है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है आपसे बोला गया है? मेवाती उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है ना। उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि हरियाणा और राजस्थान, मेनली राजस्थान की, लेकिन हरियाणा के जो इलाके उससे लगते हैं वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की बोलियों के अंतर्गत आते हैं। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो संथाली की बात करते हैं तो मेनली ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश वाले एरिया में बोली जाती है। 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का दर्जा ऐसे दिया गया संथाली को। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 43। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी के विकास की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है आपका खश अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट, या अगर खश नहीं होता फिर आप सौरसैनी लगाते। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है ना, वो किससे मानी जाती है आपसे बोला गया है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, ठीक है, डी। और क्या नाम है, इस चीज़ का आपने याद रखना है। और सौरसैनी, जिसमें सौरसैनी जो है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। कौन से अपभ्रंश से? सौरसैनी अपभ्रंश यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाई 45। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो याद रखना है यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, मैथिली। कौन सा हो जाएगा? मैथिली, यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 46। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के अनुसार जो है सुमेलित करना है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है ना, वो है आपका बिजनौर क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे खड़ी बोली बिजनौर क्षेत्र पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से होती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा की बात करते हैं, आगरा में ये बोली जाती है, ठीक है, आगरा यहाँ पर हो जाएगा। और आगरा ब्रज भाषा का जो उपभाषा है पश्चिमी हिंदी है। उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश है।
बांगड़ू की बात करते हैं तो ये करनाल हरियाणा में बोली जाती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है तो करनाल यहाँ पे हो जाएगा 453 453 453 कहाँ पे आ रहा है 435 इसमें आ रहा है ऑप्शन बी में। आंसर हो जाएगा बी। और जो आपका बांगड़ू है ये आपका करनाल पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र सौरसैनी अप्रभंश उत्पत्ति अवधि सुल्तानपुर पूर्वी हिंदी उपभाषा है अर्धमागधी अप्रभंश छत्तीसगढ़ी बिलासपुर पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अप्रभंश। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक आपसे पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोशुर। ठीक है, फर्दिनेंद द सोशुर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जो है लिया जाता है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अप्रभंश की पैसाची बोली से? तो निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अप्रभंश की पैसाची बोली से है? सो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाबी। क्या हो जाएगा? पंजाबी। जबकि राजस्थानी और गुजराती का विकास सौरसैनी से, बंगाली का विकास मागधी अप्रभंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रभंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो अप्रभंश मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी मानी जाती है, इसलिए इसे संधि काल की भाषा बोला जाता है। अप्रभंश में स्वरों के संबंध में विवाद है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इसमें 8 मूल स्वर हैं, जबकि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार 11 स्वर है। अप्रभंश के स्वर में डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए हो जाएगा, आई नहीं है, ओ है इसमें। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार ए जोड़ दिया गया है, ओ जोड़ दिया गया और ऋषि ऋषि भी इसमें है। तो ये टोटल मिला के उदय नारायण के अनुसार 11 हो जाएंगे। तो अब हम जो लगाएंगे ना ऑप्शन हो जाएगा फिर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें, क्योंकि जब आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया तो उन्होंने फिर आंसर सी को माना है। अगर डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पूछे तो 8 वैसे क्वेश्चन देता है और ऐसे क्वेश्चन देगा तो 8 देंगे, और उदय नारायण पूछेगा तो फिर 11। ऑप्शंस को भी देखना है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यूपीएससी 2021 में पूछा गया है तो वो है आपकी पाली, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पाली भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम भाषिक अवस्था रही और जो संस्कृत की प्रथम अपभ्रंश भाषा रही है। भाषा परिवर्तन का अगर प्रकार तो वैदिक संस्कृत, संस्कृत के बाद संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है क्या? तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी, चीनी भाषा परिवार। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं? 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा इसके अंतर्गत आता है। 9 राज्यों में यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली हमारा यूटी। तो यहाँ पे आपका कौन सा नहीं बोला मैंने, कौन सा राज्य नहीं है बोला है? तो भाई जल्दी से बताओ कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है और केंद्र सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों को हिंदी सिखाने का कार्य सर्वप्रथम शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 1952 में प्रारंभ हुआ और 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना होती है और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया। हिंदी शिक्षण योजना के 5 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1985 में हुई। इस संस्थान का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और 1988 में मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु में और 1990 में चेन्नई और हैदराबाद में इसके उपस्थानों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय जाता है ऑप्शन बी, लल्लू लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मैं फ़िलहाल आपको प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ और टाइम आपकी एग्ज़ाम से पहले टाइम लगा तो प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। फिलहाल चैप्टर वाइज आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जैसे यूपी, उत्तराखंड या किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मारवाड़ी। बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मारवाड़ी राजस्थान में बोली जाती है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।